नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशाय धीमहि। गजराज ने आर्त होकर के गोविंद को पुकारा। इसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। इसके नित्य पाठ करने से बड़ी बड़ी विपत्तियों से भगवान रक्षा करते हैं। दुष्स्वप्न को दूर करने वाला यह दिव्य स्तोत्र है। पर इस संपूर्ण स्तोत्र में गजराज ने एक बार भी किसी देवता का नाम नहीं लिया कि गणेश जी को, कि भोले बाबा को, कि देवी मैया को, किसको आप पुकार रहे हैं। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना। सारे देवता बैठे हैं, खड़े हैं, विचार कर रहे हैं कि एक बार कुछ संकेत तो हमारे नाम का करे तो हम दौड़े। जब किसी का संकेत नहीं तो कौन दौड़े। प्रभु ने विचार किया कि भाई जो किसी की स्तुति नहीं वो हमारी, जो संपत्ति किसी की ना हो वो सरकारी हो जाती है। कहीं भी गड़ा हुआ माल मिले सरकार का उस पर अधिकार है। तो भगवान को लगा जब किसी की स्तुति नहीं है तो हमारी ही है। गरुड़ पर आरूढ़ नारायण दौड़ पड़े और जब नारायण को आते देखा इसने तब नाम लेकर के कमलाकांत के चरणों में निवेदित किया। सोन्त सरुशुर बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा करुत्मत हरिं स उपात्त चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाघ कृच्छ्रा नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। जैसे कमलाकांत के चरणों में निवेदित किया कि भगवान तुरंत उसकी सूंड पकड़ के खींच लिए। पैरों से चिपका हुआ मगर भी चला आया। ग्राहात विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रम हरिणा चक्रेण ग्राहात मुखात विपाटितवान। सुदर्शन चक्र से भगवान ने ग्राह का तत्काल मुख फाड़ दिया और गजराज मुक्त हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ये गज के लिए हरि का ये हरि अवतार हुआ। पर गजब की बात हुई भाई, पुकारा था गजराज ने और आते ही उबारा भगवान ने मगर को। ग्राह का उद्धार किया, दिव्य रूप बना के ग्राह गया। थोड़ी देर बाद हाथी ने भी शरीर छोड़ दिया, वो भी दिव्य रूप बना के चला गया। पहला उद्धार मगर का, बाद में हाथी का। क्यों? भगवान कहना चाहते हैं जिसने मेरे चरण पकड़ लिए उसका उद्धार तो होना ही होना है, पर जो मेरे भक्त के चरणों को पकड़े बैठा है पहले तो मुझे उसका उद्धार करना। इसने मगर का उद्धार पहले किया। तो चाहे भगवान के चरण पकड़ लो चाहे भक्त के चरण पकड़ लो, जब तक चरण नहीं पकड़ेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए भक्त ने बहुत जोरदार एक दोहा बनाया। पाप करें प्रभु जी मिले और पाप करें सुख हो। पाप करें मुक्ति मिले तो भैया पाप करो सबको। बोल बंसी वारे की जय। ये दोहा सुन करके आपको आनंद तो आया होगा, पर जो अर्थ समझ रहे हैं वो नहीं है। इसका अर्थ क्या है? पाप करने से कोई भगवान मिलते हैं क्या? ना। तो पाप करें, पा माने पैर। हिंदी में रामायण में रामचरितमानस में कई जगह पर पा शब्द का प्रयोग पैर के अर्थ में गोस्वामी जी ने किया है। मारत हूं पाप परिय तुम्हारे। तो पा माने पैर, पैर पकड़ो। पा पकड़े प्रभु जी मिले और पा पकड़े सुख हो। पाप पकड़े मुक्ति मिले तो भैया पा पकड़ो सबको।
पैर पकड़ो भक्त के, संत के, महज्जनों के, बिना महत् पाद रजोभिषेकम, पैर पकड़े बिना कल्याण होने वाला। तो गजग्राह दोनों ही शापित थे, संतों के द्वारा दोनों का उद्धार हुआ। साप क्यों दिया? बोले इंद्रद्युम्न नाम का राजा भजन करने बैठा था, सो अगस्त जी को देखकर खड़े नहीं हुआ, प्रणाम नहीं किया, तो बाबा ने साथ दिया, जा तू हाथी बन जा। तो पूर्व जन्म के संस्कार के प्रभाव से ही कुंजर देह में इसने गोविंद की स्तुति की। और ये जो मगर था, ये पूर्व जन्म का हुहू नाम का गंधर्व था। गंधर्वों में कई गंधर्व हैं जो हंसी मजाक करते रहते हैं, लोगों को हंसाते ही रहते हैं, उनका नाम ही है हा हा हू। तो हुहू नाम का ये गंधर्व था। तो देवल नाम के ऋषि पानी में स्नान करने के बाद कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, पूजा कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे। इसको मजाक सूझी और बाबा जी को पानी में डुबकी मार के पैर पकड़ के बोला, महाराज जी दंडोत। अब पानी में अचानक कोई पैर पकड़ ले तो डरना स्वाभाविक है। महाराज जी के तो प्राण सूख गए, चिल्ला करके एकदम भाग गए, अरे बचाओ बचाओ, मगर ने पकड़ लिया। जैसे ही बाहर निकल के डर गए और चिल्लाने लगे, सो ये हंसने लगा, अरे महाराज जी आप डर गए। सो महाराज जी का मूड खराब हो गया, नालायक कहीं के, ये कोई तरीका है दंडवत करने का? साफ देता हूं दुष्ट तू मगर ही हो जा। सोई रोने लगा, अरे महाराज जी मैं तो ऐसी हंसी मजाक करता रहता हूं, मेरी आदत है, और फिर मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, आपके चरणों में प्रणाम ही किया था, अब आप डर गए तो मैं क्या करूं? बोले ये कोई तरीका है प्रणाम करने का? मेरा तो हार्ट अटैक हो गया होता। अच्छा जा, तूने माफी मांगी है, संतों को ना तो क्रोध करते देर लगे ना कृपा करते। बोले अच्छा ऐसी पैर पकड़ते रहे ना, कल्याण भी हो जाएगा। आज इसने हाथी का पैर पकड़ा, आदत तो गई नहीं, हाथी का पैर पकड़ा तो उद्धार भी हो गया। बोलो राधे राधे। अब इन दोनों घटनाओं पर विचार करो। इंद्रद्युम्न ने प्रणाम नहीं किया इसलिए हाथी बना, और हुहू गंधर्व ने प्रणाम किया इसलिए मगर बना। नहीं किया वो भी मरा, किया वो भी फंसा। तो पर क्या करना चाहिए भाई? दंडवत करें कि ना करें? प्रणाम अवश्य करो, नहीं तो इंद्रद्युम्न जैसी गति होगी। परंतु प्रणाम करने का तरीका ठीक होना चाहिए, नहीं तो हुहू गंधर्व जैसी गति होगी। दोनों ही बात। महापुरुषों को प्रणाम अवश्य करना चाहिए, पर प्रणाम का भी अवसर देखना चाहिए। कब किसको कैसे प्रणाम किया जाए उसका तरीका होना चाहिए। कोई अशांत चित्त बैठा हो, परेशान हो, मूड खराब हो, या किसी बात पर लाल पीला हो रहा हो, किसी को डांट रहा हो, आप उसी समय आ जाओ, महाराज जी आशीर्वाद दो, बड़े दिनन में दर्शन भये हैं, तो उसका आशीर्वाद पूरा तुम पर बरस जाएगा। बोलो राधे राधे। अवसर परिस्थिति देश काल सब देखना चाहिए। महाराज जी रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, तब तक अनाउंसमेंट हुआ कि उधर ट्रेन आ रही है, तो महाराज जी बेचारे भागे, पूरा पुल पार करके ट्रेन पकड़ने के लिए। ट्रेन लग गई, बेचारे जब तक सीढ़ी से उतर के ट्रेन तक पहुंचते तब तक सीटी मार दी और चल पड़ी, खिसकना चालू ट्रेन का। और महाराज जी दौड़े ट्रेन पकड़ने के लिए, तब तक आपने पैर पकड़ लिए, महाराज बहुत दिनन में दर्शन भये, आशीर्वाद तो देके ही जाना पड़ेगा। अब बोलो उस समय आशीर्वाद मिलेगा कि नालायक तेरे चक्कर में मेरी तो ट्रेन चली गई? तो वहां आशीर्वाद नहीं, अभिशाप ही मिलेगा। इसलिए प्रणाम अवश्य करो, पर परिस्थिति देख करके। अब प्राय होता है कि इधर बात करते हुए जा रहे हैं और पीछे से आपने पैर पकड़ लिया, तो जिसको प्रणाम किया वो तो बेचारा मुंह के बल गिर सकता है। कई माताएं श्रद्धा में, महाराज जी ने किधर तो आओ, हाथ नहीं पहुंच रहा तो धोती पकड़ के खींच देती है। अरे मैंने प्रणाम तो करवा लो महाराज, चरण तो छुआ लो। अब बताओ कैसे आशीर्वाद मिलेगा? इसलिए आशीर्वाद लेना है तो देश काल परिस्थिति को देख करके प्रणाम करो, नहीं तो हुहू गंधर्व जैसी गति हो सकती है। तो दोनों का आज उद्धार हो गया।
भगवान की कृपा से एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करा करके देवताओं को दिव्य अमृत का पान कराया था। दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद की दिव्य माला इंद्र को जो उन्होंने पहनाई, उसकी उन्होंने उपेक्षा कर दी, तो दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप दिया, जा तू श्रीहीन हो जाएगा। पता चला शुक्राचार्य जी को, तो उन्होंने आक्रमण करवा दिया। सारे बेचारे बुरी तरह हार गए देवता, और दैत्यों ने आधिपत्य जमा लिया स्वर्ग पर। रोते रोते देवता बेचारे भगवान की शरण में गए, प्रभु लुट गए, बर्बाद हो गए, सिंहासन चला गया। भगवान ने मन में सोचा, संत अपराध वैष्णव अपराध करते रहते हैं अहंकार में ये देवता, और फिर रोते रोते मेरे पास आ जाते हैं, और मैं इनका कार्य पूरा कर देता हूं। जो वस्तु बिना पुरुषार्थ के मिले वो मूल्यहीन होती है, उसका महत्व समझ में नहीं आता, और पसीना बहा करके पुरुषार्थ से पाई हुई वस्तु का महत्व समझ में आता है। इसलिए भगवान ने इन्हीं के द्वारा पुरुषार्थ कराने के लिए कहा, भाई तुम्हारा बल तेज सब समुद्र में समा गया, समुद्र मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा, उसी पीने के बाद तुम शक्तिशाली बन करके पुनः सिंहासन प्राप्त कर सकते हो। भगवान ये अकेला भी सब काम कर सकते थे, और सब काम भगवान ने किया भी, पूरी सहायता करी, परंतु देवताओं से करवाया, तुम करो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। प्राय हम लोग जब देखो तो भगवान से मांगते रहते हैं, और हमने जो मांगा भगवान ने दे दिया, तो हम उसका महत्व भी नहीं समझते। परंतु भगवान कहते हैं तुम पुरुषार्थ करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो तुम अपने पुरुषार्थ के द्वारा और मेरी कृपा के सहयोग से जो वस्तु प्राप्त करोगे उसका महत्व समझोगे। तो सारे देवता बोले, प्रभु हम इतना बड़ा समुद्र कैसे मथ सकेंगे? भगवान बोले, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें सहयोग लेना पड़ेगा। किसका? बोले दैत्यों का। बोले जय हो महाराज, जन्म के दुश्मन हमारे सहयोग क्यों करेंगे हमारा? भगवान बोले वो तो नहीं करेंगे, पर तुम्हें अपने विवेक से उनका सहयोग मांगना पड़ेगा। कैसे? तो एक भगवान ने दृष्टांत दे के समझाया। अरयोपि संघेया सत्कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक बद्धेवा यर्थस्य पदवी। जैसे एक पिटारी में एक चूहा और सर्प दोनों एक साथ कैद हो गए, और उसी वक्त पिटारी बंद हो गई। सर्प तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि माल मिल गया खाने को, चूहा बेचारा कांपने लगा कि अब गए काम से। पर सर्प ने दिमाग से काम लिया कि खाने को तो 1 मिनट में खा जाऊं, पर पिटारी में पड़ा पड़ा मैं भी तो मर जाऊंगा। भुक्ति मुक्ति दोनों मिले, कुछ ऐसी चाल चली जाए। तो तुरंत चूहे से बोला, मामा जी राम राम। चूहा बड़े चक्कर में कि मैं इसका मामा कब से बना भाई। डरता डरता चूहा बोला, भैया ये रिश्तेदारी कब बनाई आपने हमसे? सर्प बोला, आपको कुछ नहीं मालूम, परसों की तो घटना है। सर्पों ने मीटिंग की है, निर्णय लिया है इस मीटिंग में कि आज के बाद चूहों को कभी नहीं मारेंगे। अच्छा, ये तो भैया तुमने बड़ा शुभ समाचार सुनाया, पर समझ में नहीं आया आपने हम चूहों पर इतनी कृपा क्यों करी? सर्प बोला, देखो मामा जी बुरा मत मानना, संसार स्वार्थी है, बिना मतलब के कोई कुछ नहीं करता। हमारा मतलब इसमें यह है कि आजकल हम लोगों की परिवार की संख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, रहने को मकान मिलते नहीं। अब हमारे मकान तो आप ही लोग बनाते हो ना, गहरा गहरा बिल खोदते हो, हम लोग जाके आराम से रहते हैं, हम अपने लिए बिल कहाँ खोद पाते हैं? इसलिए हमने आप लोगों को मारना छोड़ दिया ताकि हमारे लिए मकान आप लोग बढ़िया बना सको। अब आप भी उसी में रहो बिल में, हम भी रहेंगे उसी आपके साथ, इसलिए मारना पीटना बंद। चूहा प्रसन्न हो गया, बारे भांजे राजा तूने बड़ा शुभ समाचार सुनाया। अब इस प्रकार बातें बना करके चूहे का विश्वास जीत लिया। फिर धीरे से बोला, मामा जी अब फंस गए हैं, पहले यहां से निकलने की योजना बनाओ, कैसे निकलें? चूहा बोला, देखो भांजे राजा अभी मेरा चमत्कार,
और थोड़ी देर में उसने अपने पहने पहने कानों को दांतों से काट दिया पिटारी को। अब पर्याप्त जब छेद हो गया तो सर्प ने कहा, मामा जी जरा देखूं निकल सकते हैं क्या? आराम से निकल गया। जैसी सर्प निकला तो बाहर आके बोला, मामा जी आप निकल आओ। और जैसे चूहा मामा निकले तो गप से मुंह में धर लिए। चूहा चिल्लाया, ये भांजे क्या कर रहा है? बोले, मामा जी जब तक इस पिटारी में छेद नहीं हुआ था तभी तक के मामा जी थे, अब कांटेक्ट खत्म। बोलो राधे राधे। 1 मिनट में पा गया। तो अहिमूसकवत सर्प कितना शक्तिशाली था, पर परिस्थिति की प्रतिकूलता ने उसे राम राम करना पड़ा चूहे से। तो भैया समयानुसार व्यवहार करना चाहिए। तुम भी इस समय देवता, तुम कमजोर हो, दैत्य लोग बलवान हैं, उनकी सहायता तुम्हें लेनी चाहिए। शत्रु है तो क्या हुआ? राजनीति में कोई परमानेंट न शत्रु होता है न मित्र होता है। अपने अपने स्वार्थ में सब सजग रहते हैं। बढ़िया सत्ता का सुख मिल रहा हो तो 1 मिनट में सारे सिद्धांत किनारे हो जाते हैं, चाहे राम जी हो चाहे कोई नहीं। और जहां बात बन गई तो बड़े सारे अच्छे भले संबंध भी किनारे कर देते। भगवान बोले विवेक से काम लो। अच्छा ठीक है। सारे देवता दैत्यों के पास पहुंच गए। बड़े भैया राम राम। दैत्य बड़े चक्कर में कि आज हमसे राम राम करने कैसे आ गए लोग? आओ भाई कैसे आना हुआ? बोले बड़े भैया एक निवेदन करने आए हैं, अच्छा लगे तो मानना, नहीं तो भगा देना। क्या कहना चाहते हैं? बोले हम ये कहना चाहते हैं हम और आप सगे भाई हैं कि नहीं ये बताओ। बोले बिल्कुल हैं भाई, तुम भी कश्यप जी के बेटा, हम भी कश्यप के बेटा, बस माताएं अलग अलग हैं, दिति और अदिति। तो एक बाप के बेटा हैं तो भाई भाई तो होंगे ही। बोले वही तो हम कहने आए हैं आपसे कि सगे भाई हैं, एक बाप की संतान, और फिर भी देखो लड़ते रहते, मरते रहते, हत्या करते रहते, कितनी गंदी बात है। दैत्यों ने कहा वो तो सब सही है, पर ये भैया का संबंध आज तुमको याद क्यों आ रहा है? जब हम पावर में हैं तो हमको भैया बना रहे हो। वैसे कभी ये राम राम करी हमसे? देवताओं ने कहा देखो हम जानते हैं कि हमारी तुम्हारी पटरी कभी नहीं बैठ सकती, कोई बात नहीं, भाई हैं, लड़ते भी रहे, एक भी हो जाते, पर कम से कम एक दूसरे की हत्या तो न किया करें। दैत्य बोले ये कैसे हो सकता है? जब लड़ेंगे तो मरेंगे भी और मारेंगे भी। बोले वही तो कहना चाहते हैं, क्यों ना हम दोनों भैया मिलकर समुद्र मंथन करें, उससे अमृत निकलेगा जिसको पी करके हम सब भाई अमर हो जाएंगे। रोज डंडे बजने दो, मरने वाला कोई नहीं, चाहे जितने झगड़े हो। दैत्यों ने कहा बात तो जोरदार है भाई तुम्हारी, समझ में भी आती है, चलो हम भी तैयार हैं। सारे दैत्य राजी हो गए। तो दैत्य और देवता दोनों संगठित होकर के समुद्र मंथन का अभियान प्रारंभ कर दिए। ऐसे मंथन करेंगे समुद्र का? बोले उठा लो मंदराचल पर्वत, इसी से मथेंगे। सो गए और पराक्रम पूर्वक उठा लिया मंदराचल पर्वत और चल दिए। गणेश जी नाराज हो गए, हमारी पूजा ही नहीं करी, मैं पिलाऊंगा तुम्हें अमृत। मूड खराब हो गया। 4 कदम चले कि धड़ाधड़ी से पहाड़ गिरा, तमामों के हाथ पैर टूट गए। दैत्यों ने कहा भैया हमने तो पी लिया अमृत। अरे पहाड़ उठते नहीं बनता, क्या खाक हम लोग समुद्र मंथन करेंगे? सभी मिलकर भगवान को याद किए, हे प्रभु इस विघ्न को दूर करो। जैसी प्रभु की प्रार्थना करी भगवान तुरंत प्रकट हो गए और बोले घबराओ मत, इस पहाड़ को हम उठाए चलते हैं। गिरिं चारोप्य गरुणे हस्तेने के एक हाथ से लीला पूर्वक भगवान ने सहजता से पर्वत उठा लिया और गरुड़ पर बैठकर उड़कर भगवान समुद्र के किनारे धर दिया। भाई रई का काम हमने कर दिया, अब रस्सी का काम हम लोग करो। तो सभी मिलकर के बासुकी नाग के पास गए, भैया जी हम लोग समुद्र मंथन कर रहे हैं, थोड़ा रस्सी का काम कर दो आप। बासुकी नाग बोले हम ही तुम्हें फालतू नजर आते हैं क्या? अरे हमारा रस्सी का काम करने का मतलब होगा कोई पूछ तानेगा, कोई मुंह खींचेगा, विडंबना हमारी होगी और अमृत आप लोग पिएंगे, बड़े होशियार हो। सभी बोले नहीं नहीं भैया, सबसे पहले अमृत में आपका ही हिस्सा होगा। तो बासुकी नाग प्रसन्न हो गए। तेनागराज मामंत्र्य
फल भागेन वासुकी। वासुकी नाग तैयार हुआ और आकर के जैसे ही पर्वत से लिपटा तो प्रभु ने विचार किया कि जिसने इसका मुंह पकड़ा उसी की हो गई विडंबना। तो जानबूझ के भगवान बोले, सुनो भाई देवताओ, तुम ऊंचे खानदान में पैदा हुए हो, श्रोत्रिय हो, इसलिए आप लोगों को आगे लगना चाहिए। और दैत्यों से कहा, जाओ तुम पीछे लग जाओ। दैत्यों ने कहा, वाह, हम ही गिरे खानदान के आपको दिखाई पड़ते हैं और ये ऊंचे खानदान के हो गए। देखिए महाराज, अब मंथन हो या 10 बार न हो, पर मूछ की बात है तो अब आगे तो हम ही लगेंगे। हम पिछलग्गु नहीं है। न कृणीमो वयम पुच्छम अहे अंगम मंगलम। ये सर्प का पिछला भाग हमें पकड़ाओगे आप? भगवान बोले, तो इतने नाराज क्यों होते हो भैया, तुम ही बड़े बाप के बेटा से। देवताओं से कहा, जाओ भैया तुम पीछे लग जाओ। देवता पीछे पूंछ की तरफ, दैत्य मूछ तान करके आगे की तरफ। पर्वत को उठा के जैसे ही रखा सागर में, वो डूबने लगा। घबरा गए, अब क्या होगा? तो भगवान ने विशाल कच्छप का रूप बना करके तुरंत पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। बोल कच्छप भगवान की। कृत्वा वपु काच्छप मद्भुतम महत् प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहा। कच्छप भगवान ने अपनी पीठ पर पर्वत को धारण कर लिया। अब मंथन प्रारंभ हुआ। पूंछ की तरफ से देवता, मुंह की तरफ से पर्वत और रगड़े, पर्वत के रगड़े कच्छप भगवान की पीठ पर पड़े। तो भगवान कच्छप की पीठ पे खुजली मच रही थी, वो खुजली दूर होने लगी। पीठ में खुजली मचे तो बड़ी परेशानी हो जाती है, हाथ पहुंच नहीं पाता ठीक से। आप कोई प्यार से खुजलाने लगे तो बड़ी प्यारी नींद आती है, चैन की नींद आती है। तो भगवान कच्छप की पीठ में जितनी खुजली थी वो पहाड़ के घर्षण से सब दूर होने लगी। तो बड़ी चैन की नींद आने लगी। और जब नींद चैन की आती है तो श्वास तेज हो जाती है, खर्राटे बजने लगते हैं। ऐसी चैन की नींद आई कि कच्छप भगवान की श्वास तेज हो गई। उस श्वास के प्रभाव से समुद्र में तरंगें, लहरें उठने लगी श्वास प्रहार से। और वो लहरें ऐसी उठी कि आज तक विश्राम नहीं ले पा रही। निरंतर सागर में तरंगें आज तक उठती रहती हैं, नाद्यापि विश्राम में थी। बोल कच्छप भगवान की। ऐसे विशाल भगवान कच्छप बन के अवतरित हो गए। परंतु बड़ी देर हो गई घर्षण करते करते, तो वासुकी नाग को दर्द हुआ। गरम गरम फुसकारें हुई, मारने लगा। भाई सर्प को दर्द होगा तो वो फुसकारी मारता है। अब जैसी वासुकी नाग ने गरम गरम उष्ण फुसकारें छोड़ी तो मुंह के सन्मुख ही बगल में लगे थे दैत्य, वो गरम गरम फुसकारें उनको जलाने लगे। बेचारे परेशान होने लगे, जलन पैदा होने लगी। आपस में बोले, और बन लो बड़े बाप का बेटा। वो देखो देवताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, कितने चैन की बंसी बजा रहे और अपनी सारी विडंबना हो रही। बड़े बनने में बड़े झंझट हैं भैया, इसलिए छोटे बन के रहो, उसी में फायदा है। बोलो राधे राधे। छोटे बछड़ा पै पिए, बड़े होए भूस खात। छोटा बछड़ा गैया का दूध पी के खूब आनंद लेता, और बड़ा हुआ नहीं कि भूसा तो खाने को मिला, हल चलाने को मिला, गाड़ी हाँकने को मिला। सारी विडंबना हो गई बड़े होते, सारी मस्ती चली गई। इसलिए छोटों में बड़ा आनंद। जितने बड़े बड़े भयंकर तूफान आते हैं तो बड़े बड़े वृक्ष घबराते हैं, बेचारी छोटी सी दूरबा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे जितना आनी तूफान आवे, दूरबा का क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तो इन बड़े वृक्षों का बिगड़ेगा। तो बड़ों को ही ज्यादा बड़े खतरे होते हैं, छोटों को नहीं। शेयर बाजार चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आवे, बेचारे गरीबों को क्या फर्क पड़ता है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए खतरा है। बोलो राधे राधे। साग सब्जी कुछ भी बनाना हो, फटाफट 10-15 मिनट में सब्जी बनके तैयार। बड़ा बनाना हो, बड़े झंझट करने पड़ते हैं। माताएं जानती है ना, बड़ा बनाना, दही बड़ा, कई प्रकार के बड़े होते हैं। तो बड़े बनाने में बड़े पापड़ बेलने पड़ते, बहुत झंझट करने पड़ते। तो 10-15 मिनट में कल बनाना है तो आज से भूमिका बनानी पड़ेगी। दाल गला दो भैया, कल बड़ा बनाना है। बोलो राधे राधे। तो बड़े के बड़े झंझट हैं, इसलिए संत कहते हैं कि छोटे बनो। कितने छोटे बने?
राई के 20 हिस्सा तापुन पाछे 20 ताते नन्हे हुए रहो तब मिले जगदीश। राई के 20 टुकड़े करो, फिर जो एक टुकड़ा बचे उसके फिर 20 टुकड़े करो और उससे भी छोटे बनो, तब ठाकुर जी की कृपा के पात्र बनोगे। तो देवता तो मस्त रहे और दैत्यों की विडंबना भई। थोड़ी देर में कालकूट विष उत्पन्न हो गया, हाहाकार मच गया। भगवान बोले मत घबराओ, चलो भोले बाबा के पास। सारा जहर इकट्ठा करके पहुंचे शंभू की शरण में। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिण शरणा पन्ना त्रैलोक्य दहना द्वेषा त्रैलोक्य दहना द्वेषा। हे देवादिदेव रक्षा करो, त्रैलोक्य को भस्म करने वाले ये विष से हमारे प्राण बचाओ। भगवान भोलेनाथ बोले तो हम ही तुम्हें फालतू नजर आते हैं क्या कि सबके बदले में हम पी जाएं? भवानी तुम बताओ हम क्या करें? तुम कहोगी तो जहर पी जाएंगे। भवानी बोली तो वही करो महाराज जिसमें सबका भला हो। अच्छा तुम भी चाहती हो कि हम ही पी जाएं? चलो ठीक है तो पिए ही लेते हैं। ततः करतली कृत्य व्यापिहालाहलम विषम अभक्षयन कृपया भूत भावना। अंजलि में विषपान करना प्रारंभ कर दिया भोलेनाथ ने, पर पीते के साथ ही याद आई कि पी जाऊंगा तो राम जी को कष्ट जो हृदय में बैठे हैं, और वमन किया तो संसार भस्म। तो अब क्या करूं? राम नाम का सहारा लिया। रा कहते ही मुंह खुल जाता है और मां कहते ही मुंह का ढक्कन बंद हो जाता है। राम तो रा कह के मुंह खोला और सारा जहर मुंह में भरने के बाद मां का ढक्कन बंद कर दिया। और राम नाम के बीच में सारा जहर भोले बाबा ने अपने कंठ में अटका लिया, न भीतर उतारा न बाहर निकाला। बाबा कर्पूर गौरम हैं, गोरे गोरे भोलेनाथ के कंठ में जब विष स्थापित हो गया तो नीला कंठ हो गया, बाबा का नाम हो गया। ओ नीलकंठ भगवान की जय। यच्चकार गले नीलम तच्च सादोर विभूषणम। महापुरुषों के यही दिव्य परमार्थ ही आभूषण होते हैं। संसार को विष से बचाने के लिए महादेव स्वयं विषपान कर दिए। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को, प्रभाव जान शिवनी को, जान शिवनी। नाम के प्रताप से विष को भी अमृत बना लिया भगवान भोलेनाथ ने। और पुनः जय जयकार करते देवता असुर समुद्र मंथन की ओर बढ़े। बोल शंकर भगवान की जय। अब की बार मंथन करते ही हविर्धानी ततो भवत, कामधेनु गाय प्रकट हो गई जो ऋषियों को दान करी। पुनः मंथन करने पर चंद्रमा प्रकट हुए तो भोले बाबा के मस्तिष्क पर स्थापित हुए। पुनः मंथन करने पर उच्चई श्रवा घोड़ा निकला तो बलि ने लिया, ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र ने लिया, कौस्तुभ मणि निकली तो भगवान ने कंठ में धारण करी, पारिजात वृक्ष निकला तो स्वर्ग में भेज दिया, ब्रह्मादिक अप्सराओं को भी स्वर्ग में भेजा। और अब की बार मंथन करते ही ततश्चाविर्भू साक्षात श्री रमा भगवत परा। दसों दिशाओं को अपने अलौकिक तेज से प्रकाशित करती हुई भगवती श्री देवी प्रकट हो गई। वो लक्ष्मी मैया की। श्री के सौंदर्य पर सब मुग्ध हो गए।
संसार में कौन है जो लक्ष्मी को न चाहे। भगवान बोले कि इनके चक्कर में कहीं झगड़ा खड़ा ना हो जाए। सारे देश में आजकल लक्ष्मी जी का ही झगड़ा चल रहा है। कोई कहता है धन को वापस देश में लाओ, कोई कहता है इस धन से हाथ मत लगाओ। तो लक्ष्मी जी के ही झगड़े हैं सब। भगवान बोले सब लाइन लगा के बैठ जाओ, ये देवी जी जिसे चाहे उसे माला पहनाए और उनकी बन जाए। तब तो एक लाइन में देवता, एक लाइन में दैत्य, एक लाइन में बड़े बड़े महात्मा भी चिमटा गाड़ के बैठ गए। लक्ष्मी जी ने संतों की मंडली को देखा तो बोले आह, सबसे आगे दुर्वासा मुनि जमे बैठे। नूनम तपो, इसमें कोई संदेह नहीं, महात्मा बड़े तपस्वी हैं, पर न मन्यो निर्जय। इन्होंने क्रोध को बिल्कुल भी नहीं जीता। नाक पे कुछ संध हरी रहती है इनके, इसलिए इन खतरनाक बाबा से दूर ही रहना चाहिए। दंडवत करके आगे बढ़ती गई, एक एक करके सबको फैल करती गई। और तो और भोले बाबा भी बैठे थे लाइन में। लक्ष्मी जी ने देखा तो तपस्वी भी हैं और भोले भाले भी हैं, प्रभावशाली तो बढ़िया है, पर वेश ठीक नहीं है। चिता भस्म का पाउडर लगाएंगे, नरमुंडों की माला पहनेंगे, सांप बिच्छुओं के आभूषण, ऐसे बाबा से दूर ही रहो। यत्रो भयम कुत्र च सौप्य मंगल, तो माला किसे को पहनाए। सबसे अलग थलग श्री हरि नारायण बैठे थे। जो उनको देखा तो गदगद हो गई, अरे ये तो देखने में भी सुंदर हैं, अलंकार भी सुंदर हैं, स्वरूप भी सुंदर है, स्वभाव भी सुंदर है, प्रभाव भी सुंदर है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनम हरि। इनका तो सब कुछ मंगल रूप है। अंत में बोले थोड़ी सी कमी तो इनमें भी है। अब इनमें क्या कमी पड़ गई? बोले सुमंगल है तो बड़े सुमंगल, पर माम न आकांक्षते, मेरे को पाने की बिल्कुल भी में इच्छा दिखाई नहीं पड़ेगी, मेरी तरफ देखते ही नहीं। अरे जिसके सामने बरमाला लेके खड़ी हो जाती हूँ वो तन के बैठ जाता है, शायद मेरा नंबर आ गया। सब मुझे पाने के लिए कितने लालायित दिखाई पड़ रहे हैं, और इनके सामने कितनी देर से माला लिए खड़ी हूं, मुझे देख ही नहीं रहे। तो जो मुझे चाह रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं, और जिन मैं पसंद कर रही हूं वो मुझे देखते ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं तो इन्हीं को पसंद करूंगी, तो इन्हीं को माला पहनाऊंगी। बरमाला नारायण के कंठ में डाल दूंगी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी का ने मानो अपना स्वभाव बतला दिया। लक्ष्मी जी का स्वभाव है जो ज्यादा उनके पीछे भागते हैं, लक्ष्मी जी उनसे भागती हैं दूर। और जो लक्ष्मी जी को ठुकरा देते हैं कि हमें जरूरत नहीं, लक्ष्मी जी उनके पीछे भागने लग जाती है। बड़े बड़े महात्मा रुपया से हाथ ही नहीं लगाए, सबको तिरस्कार करके भगाए, फिर भी देखो लक्ष्मी जी कैसी उनके पीछे भागती हैं। तो ये लक्ष्मी जी का स्वभाव है। अंत तो गत्वा सबके मुंह लटक गए। बोले चलो भैया निर्णय हो गया, अब आगे बढ़ो। पुनः मंथन किया तो वारुणी देवी प्रकट हो गई, जो असुरों ने ग्रहण कर ली। अब की बार मंथन करते भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हो गए। बोलो धन्वंतरी भगवान की। जो अमृत कलश देखा असुरों ने मार झपट्टा छीना और 9 2 11 हो गए, सब भाग गए। देवता रोने लग गए, ले गो ले गो ले गो। भगवान बोले अब रो मत। मां खिद्यत मिथोर्थम वसाधे से स्वमाया, मैं अपनी माया से तुम्हारे कार्य की सिद्धि करूंगा। जो मेरे से दूर हो जाते हैं उनके पदार्थ भी उनको छोड़ के दूर चले जाते हैं, और जो मेरे चरणों के आश्रय में रहते हैं उनके गए पदार्थ भी उनके पास लौट आते हैं। तो मुझ पर विश्वास करो। अब असुर तो लेके भाग गए, पर अब आपस में लड़ मरे। अहम पूर्वम नत्वम नतमिति प्रभो, मैं तेरे से बड़ा हूं इसलिए अमृत पहले मैं पीऊंगा। दूसरा कहता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी भुजा में बल होगा वो पहले पिएगा। अब आपस में लड़ रहे थे, मिल गया मौका माधव को, तो मधुर मोहिनी का रूप बना करके छमछम करते होगे पहुंच गए। छैल छबीरी छोरी बन के छमछम करते पहुंचे तो असुरों की दृष्टि पड़ी, ये कौन आ गई? ओहो, देखते ही दीवाने हो गए। अहो रूपम अहो धामम अहो अस्यानवम। भैया इनका रूप देखो, इनकी चाल देखो, इनके बाल देखो, इनके हाल देखो।
देखते रह गए। बोलेगा अब कब तक देखेगा, कुछ बात भी तो कर। तो एक जाके बोला, देवी जी नमस्कार, मैं आपके बारे में जान सकता हूँ कुछ? कौन हो, कहाँ से आई हो, अकेली अकेली कहाँ जा रही हो इधर, अभी तक शादी नहीं हुई क्या? भगवान बोले, तुम हमारी जन्मपत्री लेने वाले कौन हो, पहले तुम अपना परिचय दो। अच्छी भली रास्ता जा रही थी, बीच में घेर के सब खड़े हो गए, कौन हो तुम लोग? बोले, हे देवी जी, हम भी कोई अरे गहरे नथु गहरे नहीं है, कश्यप जी के बेटा हैं, बाहुबल से समुद्र को मथ डाला, अमृत को निकाल लिया। वो तो हमारा आपसी जरा थोड़ा झगड़ा चल रहा है, तो हम तो चाह रहे थे कि आप आ ही गए हो तो आपके ही कर कमलों से जरा बंटवारा हो जाए, तो हम भैयाओं का झगड़ा मिट जाए, और हमें कोई बात नहीं। ओ, कश्यप के बेटा हो तुम लोग? बोले हाँ। पिताजी का नाम सुना है? बोले बहुत अच्छी तरह, पर यह विश्वास नहीं हो रहा कि कश्यप जैसे महापुरुष की तुम जैसी मूर्ख संतान कैसे हो गए। हे देवी जी, हमको मूर्ख समझती हो? किस मामले में है? अरे हम जैसा बाहुबली कौन होगा, समुद्र मसने वाला। भगवान बोले, देखो एक बात बताओ, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? मेरा नाम भी जानते हो? वो तो नहीं जानते। बोले, जिसका नाम नहीं जानते, जिसका घर नहीं जानते, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उसे तुम अमृत दे रहे हो कि तुम बंटवारा कर दो, ये कोई समझदारी की बात है? बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपरिचित स्त्री पर भूल के भी विश्वास नहीं किया करते, जो तुम लोग हम पर कर रहे हो। विश्वासम पंडित हो जासु कामिनी सुनयाति, इस बात का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा दैत्यों के ऊपर। आप उसमें बोले, भैया बहुत पढ़ी लिखी मालूम पड़ती है। एक बोला, पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी होने के साथ साथ ऊंचे खानदान की है, इसके विचारों से पता चल रहा है। भाई ऐसी वैसी होती तो कहती कि पहले मैं अमृत पीऊंगी, बाद में बांटूंगी, बोलो शर्त है। ऐसा कुछ स्वार्थपूर्ण बात है नहीं करी, सिद्धांत की बात कही, शास्त्र की बात कही। सचमुच अपरिचित स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देवी जी, अब हमें तो तुम्हारी बातों से ही आप पर विश्वास जम गया, अमृत पिएंगे तो आपके हाथ से ही पिएंगे। भगवान बोले, अब नहीं मानते तो कोई बात नहीं, मैं बांट दूंगी। त्याग में बड़ी श्रद्धा होती है, जितना त्याग दिखाओ लोग उतनी ही श्रद्धा करते हैं। महाराज जी रुपया से तो हाथ ही नहीं लगाते, फिर देखो महाराज जी पे कितने नोट बरसते हैं। बाद में महाराज जी भली चिंता से पकड़ के उठा ले, क्योंकि छूना तो छोड़ दिए। बोलो राधे राधे। तो जितना त्याग दिखाओ उतनी श्रद्धा उमड़ती है लोगों की। तो भगवान ने जैसा जैसा त्याग दिखाया, असुरों में और श्रद्धा पैदा हो गई, सभी ने अमृत भगवान को दे दिया। देवी जी जैसे चाहो बांटो, हमें तुम पर पूरा विश्वास हो गया कि तुम बहुत भली हो। भगवान बोले, अब एक बात तुम भी सुन लो, मैं अपने हिसाब से बांटूंगी, थोड़ा कम ज्यादा भी किसी पर मात्रा हो सकती है, तो ऐसा ना हो कि आप लोग अब मेरे से झगड़ने लग जाओ। मेरे बंटवारे में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाँ देवी मानते हैं, तुम अच्छे खानदान की हो, तो हम कोई गिरे खानदान के नहीं है जो नेक नेक बात पर झगड़ेंगे। अरे विश्वास है आप पर, दिया, आप जैसे चाहो बांटो। भगवान बोले, तो ठीक है, फटाफट लाइन लगाओ। जैसी पंक्तिबद्ध हो गए, इतने में देवता दिखाई पड़े। ये कौन है? अरे देवी जी जल्दी करो, हमारे सौतेले भाई हिस्सा मांगने आए हैं। भगवान बोले, तो एक काम न करें क्या? बोले, कलश में गाढ़ा गाढ़ा अमृत सब नीचे तरे में धरा है और ऊपर निरा पानी पानी सा उतरा रहा है। तुम कहो तो दो दो बूंद ऊपर ऊपर के पानी की इनको पिला दूं, असली प्योर माल बाद में तुम्हें दूंगी। तो बेचारे खुश हो जाएंगे, तुम्हें बेईमान भी नहीं कहेंगे, इन भुक्कड़ों की नजर भी फिर तुम्हें नहीं लगे। दैत्य बोले, वाह देवी तुम तो बड़ी होशियार हो। ठीक है, आपकी बात हमको पसंद है, जैसे चाहो वैसे करो। भगवान ने तुरंत इशारा देवताओं को किया, देवता तुरंत पंक्तिबद्ध हो गए। भगवान देवताओं को पिलाना प्रारंभ कर दिया और दैत्यों को देख देख के मुस्कुराने लगे। दैत्य भगवान की मुस्कान पर ही लट्टू बने रहे, उधर देवता अमृत पीते रहे। स्वरभानु दैत्य बड़ा होशियार था, उसको शंका हो गई, वो तुरंत देवता बन के सूर्य चंद्रमा के बीच बैठ गया। भगवान ने उसको भी पिला दिया और सूर्य चंद्र ने भगवान को संकेत कर दिया। भगवान ने तुरंत उसका सिरोच्छेद कर दिया। जैसे ही स्वरभानु का सिर कटा और अमृत घटक चुका था, दो हिस्सों में बदल गया, जो राहु केतु में परिणत हो गया और भगवान अमृत के साथ अंतर्धान। बोल मोहिनी भगवान की जय। अदृश्य होते ही होश आया दैत्यों को। अरे राम राम, वो देवी जी किधर गई? एक बोला, देवी जी को छोड़, अमृत किधर गया? अब ना अमृत का पता ना देवी जी का। अरे राम राम, लगता है बहुत बड़ा धोखा हो गया। पता लगाओ धोखेबाज कौन थी।
एक बोला थी नहीं था। मैं समझ गया वो नंबर 1 का छलिया विष्णु छोरी बन के छमछम करके हम सबको चूना लगा गया। और हे राम राम, बड़े धोखेबाज हैं देवता लोग। तत्र देवासुरो नामा रण परम दारुण, बड़ा भयंकर दारुण युद्ध देवासुर संग्राम छिड़ गया। पर अमृत के बल से और भगवान की कृपा की छत्र छाया में देवता सब विजयी हो गए, असुर सबके सब मारे गए। इस युद्ध में दैत्येंद्र बलि भी मारे गए। परंतु शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से सबको फिर जिंदा कर लिया, सबके सब स्वस्थ हो गए। बलि ने तो चरण पकड़ लिए, गुरुजी इनसे बदला लेना है। बोले चेला हमारी बात मानोगे तो अभी भी सिंहासन पर हम तुम्हें बैठा सकते हैं। बोलो गुरुजी क्या करें? बोले ब्राह्मणों को खुश कर दो, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। ठीक है महाराज, ब्राह्मणों को खुश करने में कितनी देर लगती है? खीर मालपुआ तस्मई रबड़ी 2-4 बार भंडारे में पवाए दो, सोई श्री वर्चस्व मायुषम आरोग्य मां विधा, सबरे आशीर्वाद एकदम बरसा देते हैं। ब्राह्मण सब प्रसन्न हो गए दैत्येंद्र की सेवा से। तो ब्राह्मणों ने एक तेजोमय दिव्य रथ का निर्माण करके दे दिया बलि को। कभी भी इस रथ में बैठ के पराजय का मुख नहीं देखोगे। बस बलि रथ में बैठे सीधा हमला बोले देवताओं पर। देवगुरु बृहस्पति बोले देवताओं भागने में ही भलाई है, इस समय ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेके आया है बलि, संसार की कोई शक्ति इसका सामना नहीं कर सकती। फिर क्या था, देवताओं को भगना ही पड़ा। जब गुरुजी कह रहे हैं तो अब क्यों लड़े? अब भटकते फिर रहे हैं यत्र तत्र और सिंहासन पर बैठ गए बलि। शुक्राचार्य जी बोले सिंहासन मिल गया, फटाफट बहुमत सिद्ध कर लो ताकि कि सिंहासन से उतरना ना पड़े। कैसे बहुमत सिद्ध होगा? बोले 100 यज्ञ करने वाले को ही परमानेंट ये गद्दी मिलती है। अच्छा, तब तो शुक्राचार्य जी के आचार्यत्व में बड़े बड़े यज्ञ बलि ने प्रारंभ कर दिए। उधर देव माता अदिति बेचारी रोने लगी, मेरे बच्चे मारे मारे फिर रहे, मैं कहां जाऊंगा? कश्यप जी ने कहा देवी पयोव्रत करो। कब? फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से यह व्रत किया जाता है, द्वादशी पर्यंत दूध पी करके ये व्रत किया जाता है, इसलिए इसका नाम पयोव्रत है। माता अदिति को पयोव्रत की विधि बतलाई। अदिति माँ ने पयोव्रत का पालन किया, प्रभु प्रसन्न हो गए। प्रकट होकर के मैया को दर्शन दिए। मैया ने दंडवत प्रणाम करके स्तुति करी। भगवान बोले माँ मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने आ रहा हूँ। आपने मुझे बेटे के रूप में चाहा था, मैं बेटा बन के आ रहा हूँ। कालांतर में भादों का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, द्वादशी तिथि आई। आज भी द्वादशी है। तो द्वादशी तिथि में और दिन के 12 बजे, घड़ी में कितनी 12 बजे कई समय हो रहा है। तो द्वादशी में दिन के 12 बजे भगवान अदिति माँ के गर्भ से बटुक वामन बन के प्रकट हो गए। बोल वामन भगवान की। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। वामन भगवान के उस बटुक रूप का दर्शन करके मोदमाना महर्षय, महात्मा सब मुग्ध हो गए। धूमधाम से वामन भगवान का सभी ने उपनयन संस्कार संपादित किया। जनेऊ संस्कार होता है विधि विधान से कम 3 दिन में। अब तो जनेऊ संस्कार की परंपरा भी लगभग लुप्त होती जा रही है। 16 संस्कार थे हम लोगों के पास, अब तो हम 16 संस्कारों के नाम ही भूल गए। मां के पेट में आने से संस्कार चालू है, गर्भाधान संस्कार से लेकर के मृत्यु संस्कार पर्यंत अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार थे। ले दे के जनेऊ संस्कार भी अब थोड़े ही बच गए, ज्यादा नहीं होते। शादी में ही जनेऊ पहना दिया, हो गया बस। अब थोड़ा बहुत विवाह संस्कार बच गया है, पर वो भी अब फॉर्मेलिटी रह गई। विवाह संस्कार में
धूम धड़ाके और इधर उधर दिखावे में अवैदिक विधि तो खूब विस्तृत से होती जा रही है, पर जो वैदिक विधि का मूलभूत जो संस्कार है उस पर ध्यान ही नहीं है। पंडित जी वैदिक विधि से विवाह करना भी चाहे, अरे पंडित जी फटाफट निपटाओ, समय नहीं, शॉर्टकट करो सब, ये हालत हो गई। तो भैया आप बताइए, जब तक संस्कृत नहीं होगी तब तक संस्कार नहीं होंगे। संस्कृत, संस्कार और संस्कृति, जब तक हम इनकी रक्षा